हेलो दोस्तों। हर समाज और परिवार के कुल देवी या देवता होते हैं और कई हजार वर्षों से लोग जो घर के होते हैं कुल देवता और कुल देवी की पूजा करते हैं। तो आपने देखा होगा घर में विवाह होने के बाद जब दुल्हन नए घर आती है तो उस वक्त कुल देवता के दर्शन करवाए जाते हैं या फिर कुल देवी के दर्शन कराए जाते हैं। कई लोग रोजाना कुल देवता की पूजा भी करते हैं, लेकिन अगर आप रोजाना कुल देवता की पूजा करते हैं तो कुछ बातों का आप रखिए ध्यान। जैसे कि घर में पूजा करने का अर्थ है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना। यानी पूजा जो आप कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? ये है कि घर में आप सकारात्मक ऊर्जा मतलब प्रसार कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से ना सिर्फ मन को शांति मिलती है बल्कि घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि अपनी कुल देवी हो या देवता की पूजा करने के साथ साथ अपने इस देवता को भी याद करना चाहिए। जब भी कुल देवता की पूजा करने मतलब करें तो आपको दीपक जलाएं तो शुद्ध देसी घी का जलाएं। धूप, अगरबत्ती, चंदन और कपूर भी जलाना चाहिए। इसके अलावा अपने कुल देवता को रोजाना स्नान कराना ना भूलें। इसके बाद उन्हें भोग लगाएं। इसके अलावा कहा जाता है कि अपने कुल देवता को चंदन चावल का टीका अर्पित करना चाहिए। किसका? चंदन और चावल का। और इस बात का ख्याल रखें कि चावल टूटे और खंडित ना हो। कुल देवता को हल्दी में लिपटे हुए पीले चावल पानी में भिगोकर अर्पण करने चाहिए। वे बेहद खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि पूजा के वक्त अपने कुल देवता को पान का पत्ता चढ़ाना चाहिए। पान के पत्ते पर कहा जाता है कि पान के पत्ते पर आप सुपारी है जैसे लौंग भी रख सकते हैं, क्योंकि सीधा पान खाली नहीं रखा जाता। तो इस बात का ध्यान रखें। उसमें इलायची भी रख सकते हैं, गुलकंद भी रख सकते हैं। तो इस तरह अगर आप चढ़ाते हैं, आपके चाहे कुल देवता हो या कुल देवी हो, तो वो प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती हैं अपने मतलब बच्चों को। एक बात और आती है, जब भी कुल देवता का ध्यान करने बैठे और तो आसन पर बैठें। और आसन पर बैठने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने कुल देवता की पूजा कर ली तो थोड़ी देर बाद आसन को वहीं रख के रहने दें, फिर उठा लें। अपने घर के मंदिर में रोजाना कलश में जल भरकर रखें। कलश पर स्वस्तिक बनाकर रखें। जल में रोजाना मतलब कुमकुम और गुड़ अक्षत डालकर सूर्यदेव को जल दें। ऐसा करने से कुल देवता आपके ऊपर प्रसन्नता बनाए रखेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों, कुल देवता की महिमा बहुत बड़ी होती है। जब कुल देवता का आशीर्वाद मिलता है तो हमारे घर की उन्नति और तरक्की भी होती है। तो जब भी आप पूजा करें कुल देवता की, एक तो प्रतिदिन कर रहे हैं तो भी करें, और अगर तीज, वार, त्योहार या शादी वाले दिन हो रहे हैं तो भी आपको माता, जो अगर माता है आपकी कुल देवी, तो उनका ध्यान करें, कुल देवता का ध्यान करें। जो भी आपके हों, वो अपने अपने घर के अकॉर्डिंग होते हैं कुल देवता, लेकिन उनको भूले नहीं आप। कभी भी कोई शुभ अवसर आए तो उनको भूले नहीं, याद जरूर करें। तो इससे क्या होता है, आपके कुल देवता कुल देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है।